हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर का पार्ट 8 और इसके बाद पार्ट 9 और 10 होंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो पार्ट 8, 9 और 10 को मिस नहीं करना है। ये लाइट चैप्टर का आधा पार्ट क्लियर कर देगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस पार्ट पे 8, 9, 10 पे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल होगा। तो पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। मतलब कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि साइन क्या ले, प्लस ले, माइनस कब ले, प्लस कब ले। तो इसको बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको सिर्फ फोकस करना है उन बातों पे जिनको मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लेट सपोज हमारे पास है दो मिरर। बताइए कौन सा मिरर है। तो ये हमारा सरफेस है कनकेव सरफेस। लीजिए मैंने कनकेव सरफेस को पेंट किया। कनकेव सरफेस को पेंट कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, ये कन्वेक्स सरफेस है क्योंकि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये हमने कन्वेक्स सरफेस को पेंट कर दिया है। तो ये बन गया है कनकेव मिरर। अब इसको नहीं लेंगे हम, एक और लेते हैं हम। देखिए हम ऐसे लेते हैं। दिखाई दे रहा है क्या? देखिए आप, ये रहा। ठीक है ना। तो ये ऐसा लिया हमने और इसका ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसके भी कन्वेक्स सरफेस को हम पेंट कर देते हैं। तो ये तो कन्वेक्स सरफेस हमारा ये होगा। इसको हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। कन्वेक्स सरफेस को पेंट कर दिया। तो लाइट का रिफ्लेक्शन किससे होगा? कनकेव से होगा। इस केस में भी कनकेव से होगा और इस केस में भी कनकेव से होगा लाइट का रिफ्लेक्शन। तो डिफरेंस क्या है? लेट सपोज ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया और यहाँ पर भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। तो डिफरेंस ये है कि ये जो कनकेव कौन सा मिरर है इसमें ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड रखेंगे, जबकि ये जो कनकेव मिरर है इसमें हम ऑब्जेक्ट को राइट साइड रखेंगे। तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम होता है कि जो बुक है हमारा एनसीईआरटी को, वो बोलता है कि हमें मिरर को हमेशा इस तरह से रखना है। हमें मिरर को इस तरह से नहीं रखना है। अगर हम मिरर को इस तरह से रखेंगे और ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख देंगे तो जो साइन कन्वेंशन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। जो साइन कन्वेंशन है वो जब आप लगाइएगा इस रूल को जब आप लगाइएगा इस पे, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर नहीं आएगा। अगर जो एनसीईआरटी कहता है कि हमेशा इस तरह के फिगर को आप फॉलो करें, हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखें, तो तब आपका ये जो साइन कन्वेंशन रूल है ना तब ये अप्लाई होगा। तो हम दोनों के लिए देखेंगे। हमें टॉपिक को क्लियर करना है, रटना नहीं है, समझना है। तो देखिए कुछ नहीं होता, जो साइन कन्वेंशन होता है वो कुछ नहीं होता है। वो देखिए क्या होता है कि इस केस में जो लाइट है वो इधर से आएगा, ठीक है। इस केस में जो लाइट है वो इस तरफ से आएगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे? लाइट इधर से आएगा और इसमें लाइट इधर से आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड रखें या फिर राइट साइड रखें, आप किसी साइड भी रखें, आप जब मेरे रूल को फॉलो करिएगा तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। क्योंकि मैं आपको रटना नहीं बताऊंगा, समझने के लिए पढ़ा रहा हूं, तो आप समझिएगा इसको। तो लाइट इधर से आ रहा है ना और इस केस में लाइट इधर से आ रहा है। तो क्या करना होगा कि हमें इन दोनों मिरर में पोल को देखना होगा। तो ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा पोल। दोनों मिरर का पोल मिल गया है। अब क्या है? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तो दो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। तो पोल हो गया, इसमें यहाँ पोल हो गया, इसमें पोल यहाँ पे हो गया। तो कोई भी डिस्टेंस लेंगे, कोई भी मतलब क्या
इमेज डिस्टेंस हो गया। इमेज मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा और इस केस में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो लेट सपोज इमेज यहाँ फॉर्म हुआ, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इमेज यहाँ फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, और इस केस में भी इमेज यहाँ फॉर्म हुआ, ठीक है ना। अब जो डिस्टेंस है, ये तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैसे लेंगे? लेट सपोज ये मेरा दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है, ये भी 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है 30। लेट सपोज मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी डाटा ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। ये दिया हुआ है 20, ओके। तो अब हम प्लस और माइनस साइन कैसे लेंगे? तो इसको समझना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। यू लिख दिया मैंने, अब इक्वल टू डाल दिया मैंने। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो कोई भी डिस्टेंस जो लेते हैं हम पोल से लेते हैं, इसको दिमाग में बैठाना है। पोल कहाँ है? ये रहा पोल। तो पोल से ऑब्जेक्ट कहाँ है? इधर ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, ये इमेज है ना। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ऑब्जेक्ट की तरह हम बढ़ रहे हैं, तो इधर गए, ठीक है ना। तो इधर गए तो इस तरफ गए हम, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुंचे तो ये कितना है? 20 आया। अब हमें जो पढ़ना है इस पार्ट में कि प्लस ले या फिर माइनस ले, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो रेट जो है इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना, रे जो है वो इस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। रे का डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में है। साफ है कि रे का जो डायरेक्शन हो इस डायरेक्शन में है। आप जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो रे के डायरेक्शन में ले रहे हैं कि रे के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं? तो आप इधर जा रहे हैं, तो रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस डाल देंगे। बहुत इजी है। अगर मैं बात करूं इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इमेज डिस्टेंस भी लेंगे तो हम पोल से लेंगे, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे ना। तो यहां से स्टार्ट किया हमने और क्या किया, आगे बढ़ना शुरू किए। तो अब इस तरफ जाएंगे, पोल से हमें इमेज को ढूंढना है, तो इमेज इस तरफ है तो इस तरफ जाएंगे हम, और यहाँ पे पहुंचे तो हमें इमेज मिल गया, 20 मिला। जो डिस्टेंस है मिरर से वो 20 डिस्टेंस में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए, अब हमारा जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस ले रहे हैं जो इमेज का, वो इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और लाइट का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक में? क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसमें। मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। अब क्या होगा? अब ये तो बहुत इजी है। जो हाइट को जो हम लेते हैं, जो हाइट लेते हैं ना, वो तो बहुत आसान होता है। कैसे होता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको ध्यान में रखिएगा। बस कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रखिएगा तो आपको न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व होने लगेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जब हम जाएंगे, ऊपर इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो जो हम डाटा लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। नीचे जाएंगे तो डाटा जो है वो निगेटिव लेंगे। तो जो हाइट है ऑब्जेक्ट का, वो तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना हम, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर हम इमेज को देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस से हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये रहा हमारा इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगा? प्लस में ही आएगा 10 सेंटीमीटर। अगर यही इमेज नीचे बना रहता, ऐसे बना रहता, तो प्रिंसिपल एक्सिस के हम नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाता? -10 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम नीचे जाएंगे तो हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। बहुत इजी है। अब लेट सपोज इसमें आते हैं हम, ठीक है ना। तो इस केस में देखिए, तो लाइट जो है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है। तो पोल ढूंढा हमने और ऑब्जेक्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया। ऑब्जेक्ट तो ये रखा है, तो इस तरफ चले हम, तो इस डायरेक्शन में गए ना, और लाइट किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना।
तो देखिएगा कि हम लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइट इधर जा रहा है और हम इधर जा रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो -30 हो जाएगा, कोई डाउट है? अगर हम देखें इमेज कहाँ है, ये रहा इमेज। तो इमेज के लिए हमें पोल से आगे बढ़ना होगा, तो पोल पे रहे, अब इमेज की तरफ चला, तो इमेज की तरफ चले तो हमें ये इमेज मिला। तो हम जो है किस तरफ मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, और लाइट भी किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v लिख दिया मैंने, v लिख दिया, v क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 20 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, यहाँ पे भी इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव है, कोई डाउट है यहाँ पे? तो ये आपका रहा। इसमें भी क्या होगा कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाइएगा तो निगेटिव हो जाएगा, कोई डाउट है? तो ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा है, ऐसे रखा आपने ऑब्जेक्ट, और लेट सपोज ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और इमेज को मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज फॉर्म हुआ है तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो भी मैं डाटा मान रहा हूँ आपको समझाने के लिए मान रहा हूँ, ठीक है ना? ये जो भी डाटा जो मान रहा हूँ मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ, क्योंकि जो है इधर इमेज तो नीचे नहीं बनेगा ना, इमेज जो है ऊपर ही बनता है जब कनकेव मिरर के इस साइड में बनेगा, तो ठीक है ना? तो ये सारे समझाने के लिए मान रहा हूँ, तो आप समझिएगा सिर्फ टॉपिक को, फिर हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम यही रूल लगेगा, सेम रूल लगेगा, और तुरंत आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए, तो अगर यही इमेज ऐसे बना रहता, लेट सपोज इमेज ऐसे बना रहता, ठीक है ना, इमेज ऐसे बना रहता, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर क्या हो जाता, हाइट ऑफ, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाना पड़ता हमें, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाता, -12 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है ना? कोई डाउट है? और अगर यहाँ पे इमेज फॉर्म होता तो मान लेते कि ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर होता, तो इस पोल से इमेज की तरफ, इस तरफ हमें जाना पड़ता, इस तरफ जाना पड़ता ना, तो यहाँ पे इमेज का तो क्या हो जाता, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाता, -5 सेंटीमीटर हो जाता। समझिएगा कि इमेज अगर यहाँ पे फॉर्म होता तो पोल से हमें इमेज की तरफ जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, और लाइट तो ऐसे जा रहा है, तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो लाइट के डायरेक्शन को हमें सिर्फ देखना है, लाइट के डायरेक्शन को देखना है, और उसके अनुसार आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैंने बताया है, और आप इजीली किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको इजी लगा होगा, बहुत आसान है। लेट सपोज अगर और मैं बताऊं, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज जो है यहाँ फॉर्म हुआ, तो कैसे लेते हैं, और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और हाइट मान लेते हैं कि हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये पोल पे जाते हैं तो इमेज किधर बना, यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, तो इस तरफ जाते हैं, तो इमेज डिस्टेंस जिसको v से रिप्रेजेंट करते हैं वो लाइट इस तरफ जा रहा है और हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, -10 सेंटीमीटर हो जाता। और हाइट के लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाता, -10 सेंटीमीटर हो जाता। तो इस तरह से आपका कोई भी अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको सुनिएगा, दोबारा देखिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जो कि बहुत इजी है। तो ये आप इसको देखिएगा और इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे देखते हैं। तो और भी बहुत तरीके इसको समझने का। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपका बुक कहता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखिए। ऐसा आप मिरर बनाइए और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप न्यूमेरिकल जो सॉल्व करिएगा वो आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं और राइट साइड में भी रखकर सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको मैंने आपको अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपके बुक के अनुसार हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, क्या बोलता है समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बुक कहता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखिए। सेकेंड पॉइंट आपका बोलता है कि जो भी आप डिस्टेंस लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस, वो हमेशा पोल से मेजर करिए। मैंने आपको
पीछे भी समझाया कि हमेशा पोल से ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरफ जाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, और हमेशा पोल से ही हम इमेज की तरफ जाते हैं। कोई डाउट है? हमेशा पोल से ही हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं और हमेशा पोल से ही हम इमेज की तरफ जाते हैं, और उसके अनुसार हम साइन लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको याद है कि अब मैंने कैसे बताया कि पोल रहा इमेज की तरफ हम गए थे, पोल रहा हम ऑब्जेक्ट की तरफ गए थे। ठीक है, इस इमेज में भी देखेंगे, अगर हम इस इमेज में भी देखेंगे तो जो डिस्टेंस हम लेंगे वो पोल से लेते हैं कि अगर ये हमारा पोल है तो अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए कि मिरर से कितने दूर पे रखा हुआ है, तो हम पोल पे जाते हैं, पोल पे से देखते हैं कि ऑब्जेक्ट किधर है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो पोल पे से हम ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। उसी तरह अगर हमें इमेज डिस्टेंस चाहिए तो पोल पे जाते हैं, पोल से इमेज की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस। तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो भी आप डिस्टेंस लीजिएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फिर इमेज डिस्टेंस हो, हमेशा पोल से लीजिएगा। पोल पे से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, पोल पे से इमेज की तरफ जाना है तो इमेज डिस्टेंस हो गया। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्लियर करने से पहले कुछ पॉइंट जो है आपको ध्यान देना है कि आपका बुक जो कहता है कि इस डायग्राम को आपको फॉलो करना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। कैसे समझते हैं कि ये जो पोल है इसे हमने ओरिजिन मान लिया, और जो इधर का डिस्टेंस है उसे हमने प्लस एक्स एक्सिस मान लिया, और इधर का जो डिस्टेंस है उसे हमने माइनस एक्स एक्सिस मान लिया, और ये जो ऊपर का डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर का डिस्टेंस है उसे हमने प्लस वाई एक्सिस मान लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो डिस्टेंस है उसे हमने माइनस वाई एक्सिस मान लिया। तो अगर हम इसको देखा तो ये ग्राफ की तरह ऑब्टेन होता है। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ तो आपको क्लियर होगा कि एक ग्राफ की तरफ ऑब्टेन होता है कि इसकी तरफ अगर हम ओरिजिन से एक्स की तरफ इस साइड जाएंगे तो डाटा हमें पॉजिटिव मिलेगा, ओरिजिन से अगर इस तरफ जाएंगे तो डाटा हमें निगेटिव मिलेगा, अगर ओरिजिन के इस तरफ जाएंगे तो डाटा पॉजिटिव मिलेगा, और ओरिजिन की इस तरफ जाएंगे तो डाटा निगेटिव मिलेगा। तो इसी को थर्ड पॉइंट कहता है कि देखिएगा, समझिएगा कि ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन तो हमारा ये रहा, ये जो पोल है उसी को हमने ओरिजिन मान लिया है। तो ओरिजिन के अगर हम राइट साइड जाते हैं तो जो भी डिस्टेंस होगा ओरिजिन के राइट साइड, जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब कि अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो इधर जाइएगा तो हमेशा जो डाटा लेना है वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ये रहा ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाइएगा तो जो लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज निगेटिव। तो जो भी डाटा लीजिएगा, जो भी आपको डिस्टेंस मिलेगा वो निगेटिव में मिलेगा। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along plus axis are taken as positive while those measure to the left of the origin are taken as negative। क्लियर है कि ओरिजिन के अगर हम जा रहे हैं राइट साइड तो डाटा पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डाटा निगेटिव हो जाएगा। सेम पोल को ही तो हमने ओरिजिन माना है ना, तो पोल के अगर हम किधर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पोल के अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो डाटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेम है, इसको हम इस तरह से ग्राफ में शो कर दिए हैं। तो इस तरह से भी आप प्लस और माइनस साइन को पहचान सकते हैं। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको ये सब नहीं करना, ये सब सिर्फ आपको मैंने इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वो उसी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहला पॉइंट बोलता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पोल से लेना है। थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर डिस्टेंस मेजर, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट समझिएगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो
जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो कहता है कि अगर डिस्टेंस आप मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो जो डिस्टेंस आएगा वो निगेटिव में आएगा। वही बोल रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप बिलो जाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करते हैं तो डाटा जो डिस्टेंस होगा निगेटिव होगा। परपेंडिकुलर टू एंड एबव, अगर ऊपर जाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो आपको डिस्टेंस मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में फिर से अगर क्लियर कर दूं, फिर से अगर रिविजन करवा दूं, तो बोलता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, डिस्टेंस हमेशा पोल से लेना है। अगर ओरिजिन से अगर आप जा रहे हैं राइट साइड तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। थर्ड पॉइंट कहता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो डिस्टेंस अगर आप लीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव होगा। अगर फिफ्थ पॉइंट कहता है कि डिस्टेंस अगर आप ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर मैं और एक्स्ट्रा बताऊं आपको तो इस इमेज के लिए, इसके लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो इसके लिए कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये पोल जो है इसको हमने ओरिजिन मान लिया है, और आपको पता है कि जो डिस्टेंस अगर हम इस तरफ लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस लाइट के डायरेक्शन के प्लस एक्सिस हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस जो है लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस हो गया, तो ये प्लस एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, और ऊपर तो पता ही है कि ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे निगेटिव वाई एक्सिस। सेम इसमें भी आपने देखा कि लाइट इधर जा रहा है तो लाइट इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से हम तो डिस्टेंस लेते हैं ना, सारा डिस्टेंस ओरिजिन से लेते हैं। तो अगर आप इस तरफ जाइएगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस मिलेगा। अगर आप इस तरफ जाइएगा, ओरिजिन से अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आप लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। सेम ये आपको पीछे वो जो मैंने स्टार्टिंग बताया उसकी तरफ है। और अगर इसको मैंने ड्रॉ करना हो तो ये ऐसे हो गया, चेंज हो गया। सिर्फ प्लस एक्सिस इधर था तो इधर माइनस एक्स आ गया है, इधर माइनस एक्स था तो इधर प्लस एक्स आ गया। क्यों, आपको पता है क्योंकि लाइट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा, किस तरफ पॉजिटिव होगा और किस तरफ निगेटिव होगा। ऊपर क्या हो गया, वाई हो गया, नीचे क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। तो ये जो डायग्राम इसका हो गया और ये जो डायग्राम है इसका हो गया। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये पार्ट 8 है, 9 और 10 अभी आएगा, जिसको देखना मत भूलिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 8, 9, 10 अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो लाइट चैप्टर है वो आधा पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप देखना मत भूलिएगा पार्ट 9 और 10। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।